देखिए अब क्या जानेंगे प्यारे बच्चों आप लोग, एडिशनल रिएक्शन। क्या चीज? एडिशनल, मतलब अभी मैंने बताया ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार कौन सा? संयोजन अपक्रिया और कौन सा? वियोजन अपक्रिया और विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया और उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया। ऐसे कई सारी रिएक्शंस होती हैं, तो उसको हम चलिए जानते हैं। उसको बाद में पहले क्या जानेंगे? संकलन अपक्रिया या फिर संयोजन या फिर योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। तो एक एक करके हम टोटल अपक्रियाओं को मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसके लिए डोंट वरी, परेशान मत हो, ठीक है। क्योंकि अगर यार सर यार तो क्या चीज की टेंशन। देखिए संकलन अपक्रिया होती कैसे, इसकी डेफिनेशन बता देते तो ज्यादा बेस्ट रहता। अरे यार कैसी बात करते हो प्यारे बच्चों। अरे जब मैं हूं ना तो डरने की कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं, बस पढ़ना है, कंसंट्रेट हो गए। अभी केमिस्ट्री में धुआंधार, ठीक है। आप चलिए जानते हैं, ठीक है। चलिए क्या जानते हैं सर साइंस सब्जेक्ट में? संकलन अपक्रिया क्या है, योगात्मक अपक्रिया क्या है, एडिशनल रिएक्शन क्या है। देखिए जब दो को मिलाओ, मतलब ये मगरू ये चंगरू, दोनों को मिलाओ और झिंगरू बन जाए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? संकलन अपक्रिया या फिर संयोगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। समझ गए? अरे कैसे देख बबुआ, अरे एक्स वाई ले ले, एक्स एक्स ले ले, ठीक है। इन दोनों का रिएक्ट करा के बताओ एगो बेबी का निर्माण होगा या नहीं होगा? होगा ना, होगा। हाँ, तो इसी को क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो अब भैया चलिए जानते हैं इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। जैसे आप H2 प्लस Cl2 ले लिया। H2 क्या होता है सर? H2 होता है बाबू एगो हाइड्रोजन गैस है। Cl2 क्या होता है सर? एगो क्लोरीन गैस बा, ठीक है। अब ये दोनों जब रिएक्ट करता है बाबू तो क्या बनता है? HCl और 2HCl। क्यों? क्योंकि दो दो और दो एक कम दो, दो एक कम दो। और इसको क्या बोलते हैं गुरुवार? इसको बोलते हैं बाबू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझिए ना। अभी कहाँ पाया जाता है? जो पेट बा अमाशय, अमाशय में रहता है। ऐंच की जब खा लेते हो तो हम लोग ऐंच के पैदा होता है, मारता है, भात से भी पलटी होती है, बहुत प्रक्रियाएं होती है बेटा, तो पूछो नहीं। तो इसीलिए बहुत डाइजेशन को बचा के रखना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मेन है। और दूसरी रिएक्शन क्या होती है? बस कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग में इतना बैठा लेना है, दो गो पदार्थ को लिखना है और एगो निर्माण कर देना। कहने का मतलब एगो महिला एगो पुरुष आए, एगो बेबी का जन्म दे दे, उसी को क्या कहते हैं? संकलन अपक्रिया। अरे बाप रे बाप, सोचनीय बात है ना बेटा। अरे गुरुजी हमारे कब आए भी हवा हुए। अरे बेटा मेहनत करो, संघर्ष करो, सफलता लो, दिल लो, शादी विवाह आराम से चुन्नू मुन्नू लाओ, फिर बेबी लाओ, फिर संकलन अपक्रिया समझाओ उनको भी, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं। दूसरा क्या बताने वाले हैं गुरुवर? दूसरा ये बताने वाले हैं कि जब आप कार्बन नामक एलिमेंट को, किसको बेटे? कार्बन नामक एलिमेंट को, कौन से एलिमेंट को? कार्बन नामक एलिमेंट मतलब कोयला। क्या चीज? कोयला। देखा कि नहीं देखा? अरे कोयला यार, कोयला जो घरा में होता है वही कोयला जिससे पहले जमाना बुढ़ौती लोग प्रेस करते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना। तो उसी कोयले की मैं बात करता हूँ, वही ये कार्बन है बेटा, ठीक है। तो इसको कार्बन को मैं क्या करूंगा? ऑक्सीजन के साथ जलाऊंगा, फूंकूंगा, बारूंगा, तो बनेगा का? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बाबू एगो गैस, और इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ एक एक नया पदार्थ बन रहा है, कहने का मतलब दो को मिलाओ एक नया बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? संकलन अपक्रिया कहते हैं। अरे दो जने मिलते हैं तभी तो एगो बेबी निर्माण होता है, उसको भी समझ सकते हो, कभी जिंदगी में भूलवे नहीं करोगे क्योंकि आपके दैनिक जीवन में चलता ही रहेगा, है ना। संकलन अपक्रिया बोल कर समझ लो बक्कू बक्कू, ठीक है। आगे चलिए जानते हैं और कई सारे एग्जाम्पल ऐसे बेटे। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है? आप ले लीजिए जैसे अमोनिया को ले लीजिए, क्या ले लीजिए? NH3 अमोनिया को ले लीजिए, और किसी को ले लीजिए जैसे क्लोरीन को ले लीजिए, ठीक है। अब इसको क्रिया कराओ तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कुछ नहीं, NH4Cl बना सकते हो, या फिर क्या बना सकते हो? आप बना सकते हो बेटा HCl। क्या बना सकते हो? HCl। क्या बना सकते हो बेटा? HCl। दो अणु, क्योंकि दो दो, अब बचता है N, बचता है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ठीक है 2 से मल्टीप्लाई तो प्लस में नाइट्रोजन को ढकेल दो। क्या करो? नाइट्रोजन गैस है ऊपर ढकेल दो। दो बनना नहीं चाहिए, ये रिएक्शन इम्पॉसिबल, दो बनना नहीं चाहिए, ध्यान देना। और गुरुजी कबो कबो जोड़िया हो जाता है, आय हाय हाय, लगाया दिमाग, लगा लिया दिमाग। हाँ तो कबो कबो रिएक्शनों में जोड़िया हो जाता है,
समझे। लेकिन इसमें क्या था, इम्पॉसिबल, एक एक को बनना चाहिए, दो को नहीं होना चाहिए, समझे। और उसमें भी यही होता है, एक एक होना चाहिए लेकिन कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा और क्या जानते हैं, प्यारे प्यारे लल्लू इंटरेस्टिंग के साथ। एस, एस क्या होता है सर, एस का मतलब होता है सल्फर, क्या होता है बाबू, सल्फर, और प्लस में O2 क्या हो जाएगा, SO2, इसको क्या बोलते हैं गुरु, तो इसको बोलते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। इनके और इनके मिलने से जो बबुआ का निर्माण हुआ उसका नाम कहा रख दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। और एकरा और एकरा के मिलने से जो मिला बाबू, जो फर्टिलाइजेशन किया दोनों, तो क्या बना, CO2, और इसको क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए ना मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फैंटास्टिक एंजॉयफुल मूड में। जय जवान जय किसान।